सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं दिल को छू लेने वाली एक सत्य घटना। भगवान कैसे अपने भक्तों को अनुभूति कराते हैं और कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, और उनको जब तकलीफ़ होती है, उनको भी कष्ट, जब हम उनके साथ कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनसे कोई रिश्ते में बंधते हैं, तो भगवान भी हमें उस रिश्ते की अनुभूति कराते हैं। अगर हमने पुत्र के रूप में माना है, उनको एक बच्चे के भाव में हम उनकी सेवा करते हैं और उनको रखते हैं, और फिर अगर हम उनसे उस तरीके का रिश्ता नहीं बनाते हैं तो हमें वो कैसे अनुभूति कराते हैं, इस सत्य घटना के माध्यम से आप सुनिएगा। और आप भी अपने लड्डू गोपाल की ऐसे ही सेवा किया करिए जैसे कि ये मैया करती थी, और फिर भगवान ने उनको कैसे अनुभूति कराई। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, और मुझे पता है आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी सत्य घटनाएं आप लोगों को सुनने को मिलती रहेंगी। और आपके भी अगर कोई अनुभव हैं लड्डू गोपाल के साथ तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा। तो ये जो सत्य घटना है ये एक मैया की है जो कि लड्डू गोपाल को वर्षों से पूजा कर रही हैं। बहुत साल हो गए उनको अपने लड्डू गोपाल को, अपने लल्ला को, लल्ला की सेवा करते हुए, जो कि वो पुत्र के भाव में उनकी सेवा करती थी। बिल्कुल एक छोटे बच्चे के भाव से वो सेवा करती थी, कि जैसे एक साल 2 साल के ऐसे छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, उस भाव में वो सेवा करती थी। थोड़ी थोड़ी देर में उनको कहीं भोग लगाना, कहीं कुछ बाहर से आना, और मौसम के हिसाब से उनकी देखभाल करना। अगर ठंड है तो उनको व्यवस्था करना, गर्म कपड़े पहनाना, गर्म पानी से नहलाना, और अगर गर्मी है तो उनकी सारी व्यवस्था करना, कूलर उनके सामने लगाना, पंखा की व्यवस्था करना, हल्के कपड़े पहनाना, मतलब इन सब चीज़ों का वो विशेष ध्यान रखती थी। वही भाव में जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है तो हम उसके साथ कैसे रखते हैं, वैसे ही वो मैया भी सेवा करती थी अपने लाला की, बिल्कुल पुत्र की भांति ही। अब क्या हो गया कि उनको सेवा करते करते बहुत वर्ष हो गए। फिर ये समय है, ये रुकता तो है नहीं, ये तो चलता जाता है। तो समय के साथ साथ उम्र भी ढलती है। अब मैया बड़ी बूढ़ी हो चली थी, और मैया भगवान की कृपा से उनके घर में एक बहू भी आ गई थी। एक बेटा था उनका, जिसकी कि मैया ने बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी की। घर परिवार बहुत सुखी था, सब बहुत अच्छे से चल रहा था। और मैया कहती हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, और ये सब लड्डू गोपाल ने ही किया है। ये हमेशा मैया, मतलब कुछ भी उनके घर में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, वो अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर धन्यवाद देती थी। उनको हमेशा इस बात के लिए कहती थी कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी ही कृपा से ये सब हो रहा है। और ये ऐसा हर भक्त को करना चाहिए। आपके घर में जो कुछ भी होता है ना, सबके लिए भगवान का बहुत धन्यवाद दो, क्योंकि हम लोग जिस स्थिति में हैं बहुत अच्छे हैं। हमेशा उन लोगों को देखो जो कि हमसे भी नीचे स्थिति में हैं, जो हमसे भी कम सुविधा हैं उनके पास, हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना, तो अपने आप को भगवान को बहुत धन्यवाद देंगे कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी हमारे ऊपर कृपा है। हमेशा उन लोगों को मत देखो जो आपसे बहुत ज़्यादा उसमें हैं, बहुत अमीर हैं, या कि बहुत शौक रौक में है। हमेशा अपने से नीचे वालों को जब आप देख के चलेंगे ना, तो अपने आप को उनसे बेहतर समझेंगे, और आपके अंदर वो चीज़ होगी, भगवान के प्रति वो होगा, रिस्पेक्ट होगी, और भगवान के प्रति कृतज्ञता होगी कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही करना चाहिए, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं, क्योंकि परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है। ईश्वर के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं हर तरह से सुखी हूँ। क्योंकि पैसे, आपको लग रहा है कि वो बहुत पैसे वाले हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा उनका चल रहा है, लेकिन कोई जब उनसे पूछे कि आप सुखी हैं, तो वो भी कह देंगे कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए, कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिक्कत है। जिसके पास सब कुछ है, धन से, दौलत से,
रहन से, सहन से, हर एक चीज़ है। लेकिन उनके पास क्या है कि उनको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, आपको सूखा-रूखा खाना है, आपको दलिया खा के रहना है, तो बताओ इसमें कौन-सी सुखी वाली बात है? तो इसीलिए ना जिस पोजीशन में आप हैं, जहाँ जैसे आप हैं, अपने आप को, भगवान को, अपने आप को बहुत अच्छा समझो और भगवान को उस परिस्थिति में भी बहुत धन्यवाद दो कि भगवान आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम स्वस्थ हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम दौड़ पा रहे हैं, हम सब कुछ वो कर पा रहे हैं। और उन लोगों को देखो जो कि आपके जैसे नहीं हैं, आपके जैसे सुविधा उनको नहीं है, इतनी परेशानी में हैं, तो आप हमेशा खुशी रहेंगे और भगवान का धन्यवाद देते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं ना, वो एक-एक पल में भगवान को धन्यवाद देते हैं, हर खुशी में भगवान को धन्यवाद देते हैं। इसलिए उनके जीवन में चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर परिस्थिति में अगर दुःख भी है तो भगवान को वो कर देते हैं कि भगवान आपकी जैसी मर्जी हो, आप हमको इस दुःख की घड़ी से भी आप उबारोगे। तो इसलिए उनके जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती, सुख हो या दुःख हो, दोनों नॉर्मल तरीके से निकलते हैं। अगर सुख वाला समय है तब भी भगवान के लिए कृतज्ञ हैं वो। इसलिए भगवान की शरण में रहिए हमेशा। अपने आप को ऐसे बना के, चाहे हम कितने रईस भी हों, लेकिन हम भगवान की शरण में ही रहेंगे। अगर ऐसे रहेंगे ना, ऐसे भगवान से जुड़े रहेंगे, तो आपके ऊपर अहंकार नहीं आएगा, आपके ऊपर घमंड नहीं आएगा कि मैं जो वो होता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो ये मैं वाली जो भावना होती है वो निकल जाएगी। फिर आपको लगेगा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं ये ठाकुर जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये लड्डू गोपाल कर रहे हैं। तो जब आप हर एक काम को लड्डू गोपाल को सौंप के करोगे, अपने भगवान को, अपने इष्ट को सौंप के करोगे ना, तो ये अहम वाली जो भावना होती है वो निकल जाती है। ऐसी ही थी ये मैया, जो कि भगवान की कृपा से, पहले तो ये बहुत गरीब थी, बहुत वैसी परिस्थिति थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से इनके हस्बैंड का बिजनेस अच्छा चला, हस्बैंड ने बिजनेस चलाया, फिर उसके साथ बेटा लग गया, तो बहुत अच्छी परिस्थिति हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके लिए भी ये मैया हमेशा भगवान को धन्यवाद देती हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या होता है कि जो मैया होती हैं, अब वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो रही थी, सारी सेवा ये मैया ही करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा मैया ही करती थी। बहू तब करती थी इनकी जब जैसे मैया बीमार हैं या कि मैया कहीं चली गई हैं। अधिकतर मैया कहीं जाती भी थी तो अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को हमेशा साथ में ले जाती थी। लेकिन अब ऐसी दिक्कत हो गई कि ये जो मैया हैं ये बीमार हो गई, क्योंकि उम्र अवस्था ऐसी थी, तो बीमार हो गई। और इनका जो मंदिर था लड्डू गोपाल का, वो बहुत दूर था, मतलब दूसरे फर्स्ट फ्लोर में ये रहती थी और ऊपर वाले में इनका लड्डू गोपाल का मंदिर था। क्योंकि ये पैसे वाली थी, बहुत अच्छी कोठी बनी हुई थी, बहुत अच्छा बंगला था, इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मैया बुजुर्ग हो गई, तो मैया नीचे रहती थी और लड्डू गोपाल ऊपर रहते थे। अब वो सीढ़ी में चढ़ के कैसे जाएं, क्योंकि उनके पैर में, घुटनों में प्रॉब्लम और तबीयत ठीक नहीं थी, तो वीकनेस भी थी, वो चढ़ नहीं पाती थी। तो ये जो सारी सेवा है लड्डू गोपाल की, एक दिन मैया ने अपनी बहू को बुला के कि बहू, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाती बेटा, तुम अब लड्डू गोपाल की सेवा करना और उनका ध्यान रखना, सारी व्यवस्था उनकी वैसे ही करना जैसे होती आ रही हैं, टाइम टाइम से उनको भोग लगाना, सब कुछ। और उनका जो कूलर रखा है उसमें टाइम टाइम से उसमें पानी डालते रहना और उनका कूलर बंद ना हो पाए। और ऐसे कह के समझा देती है मैया अपनी बहू को। तो वो बहू भी कहती है कि हाँ माँ, मैं ध्यान रखूँगी। तो वो टाइम टाइम से खाना पीना सब कुछ अच्छे से कर रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि वो जो बहू थी उसको एक रात के लिए कहीं जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है। तो ये सारी व्यवस्था करके जाती है, खाना पीना मैया के लिए भी, मैया के हस्बैंड भी घर में ही थे,
बच्चे भी घर में थे, बस ये हस्बैंड और वाइफ जाते हैं, मतलब लड़का और बहू मैया की। तो मैया एक बार पूछती हैं कि बेटा सारी व्यवस्था भगवान को खाना पीना भोग वोग लगा दिया है, क्योंकि रात अब क्या पता कितनी देर में आओगी। तो वो बहू कहती हैं कि हाँ मैया मैं सब कुछ कर दी हूँ, हाँ माँ मैं सब कुछ कर दी हूँ, आप परेशान मत हो, और मैं भोग वोग लगा के जा रही हूँ। ऐसे कह दी तो मैया भी निश्चिंत हो गई। अब क्या होता है कि ये जो जहाँ जाती हैं तो रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये आ नहीं पाती। अब दूसरे दिन इनके हस्बैंड और ये दोनों गए हुए थे। अब दूसरे दिन इनको आते आते, जहाँ मतलब रिलेशन में किसी की शादी में या किसी उसमें गई थी, तो दूसरे दिन भी ये फ़ोन करके बोल देती हैं अपनी सासू माँ से कि माँ आज भी नहीं आ पाऊँगी, और है तो बच्चों से मैंने बात कर लिया है, बच्चे भोग लगा देंगे। ऐसे करके वो बता दी थी, क्योंकि खाने पीने की कोई दिक्कत थी नहीं घर में, खाना वाली भी लगी हुई थी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर बहू ना हो तो किसी को खाने पीने में दिक्कत हो। तो बेटे से कह के कि बेटा भोग जैसे जैसे भोग दोपहर का सुबह का और नाश्ता पीना सब सब कुछ जो भी व्यवस्था इनकी चलती थी वैसे ही चल रही थी। उसको काम वाली को भी सबको समझा दिया था कि सबको टाइम टाइम से खाना दे देना, और अपने बच्चों को भी बोल दिया था कि लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, फिर वही थाली तुम ले लेना। लेकिन एक गलती ये हो जाती है कि उनका जो कूलर था, लड्डू गोपाल का जो कूलर था उसमें, अब क्योंकि एक रात तो चला कोई नहीं, दूसरे दिन उसका पानी ख़त्म हो जाता है और वो चलते चलते ओवर ईटिंग की वजह से वो बंद हो जाता है। और कोई, अब बच्चे तो बच्चे, बहू है नहीं, बहू होती तो ध्यान देती। अब वो इतनी गर्मी में, मई की जो गर्मी पड़ती है इस समय, कितनी गर्मी पड़ रही है, यही महीना था, और मैया अब नीचे नीचे तो वो अपने उसमें सो रही थी, अपनी कूलर में सो रही थी। अब मैया को क्या पता, मैया ने तो 10 बार कह के समझा दिया था। मैया को तो यही लग रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल भी, लेकिन उनको उस रात क्या हुआ कि मैया को नींद ही नहीं आ रही थी, कभी इस करवट कभी उस करवट, मैया सो ही नहीं पा रही थी। अब वो बेचैन हो रही हैं कि क्या हो गया, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं ऊपर चढ़ के अपने लाला को देख लूं, क्या पता कैसी मुझे बेचैनी सी हो रही है, आज नींद नहीं आ रही है, क्या हो गया। ऐसे ही करते करते मैया की झपकी सी लग जाती है, नींद सी लग जाती है। अब वो नींद में ऐसे देखती हैं कि जैसे एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा बिल्कुल कन्हैया के भेष में आया हो, और कूलर के सामने, मैया के कूलर जो लगा हुआ था उनकी चारपाई में आके बैठ गया हो, और कह रहा है कि मैया खुद तो तुम कूलर में सो रही हो और मुझे वहाँ गर्मी में सुलाया है, मैं यहीं पे सोऊंगा। और ऐसे करके वो बैठ जाता है। जब एकदम से मैया की ऐसे नींद खुलती है तो वो कहती है कि अरे कौन बच्चा था और कूलर में। फिर उनको ये समझने में टाइम नहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे लड्डू गोपाल का कूलर बंद हो और उसका कूलर चालू ना हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो गर्मी में सो रहा है, ऐसा सपना मुझे क्यों दिखा, और आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अब वो सोचती हैं हे भगवान, इतनी रात है, आधी रात है, मैं किसको उठाऊं और मैं कैसे सीढ़ियों से ऊपर जाऊं। अब उनकी वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, और ये सपना देख के तो और वो मैया बेचैन हो जाती हैं कि हे भगवान, हे लाला कहीं तुम तो परेशान नहीं हो लाला। ऐसे कर कर के बहुत बेचैन सी रहती हैं कि कितनी जल्दी सुबह हो, कोई नीचे आए, मैं किसको बुला दूं कि वो देख ले कि लड्डू गोपाल सो रहे हैं कि नहीं। लेकिन अब उनकी बेचैनी रह ही नहीं जा रही है, बैठी उठी नहीं जा रही हैं वो, इस करवट से उस करवट, अब करें तो करें। अब वो हिम्मत करके कि कैसे भी करके अब मैं सीढ़ी चढ़ूंगी, मुझे ऊपर जाना है, मुझे अपने लाला को देखना है कि वो कर क्या रहा है, मतलब वो सो भी पा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो लाला ही, मेरा लड्डू गोपाल ही आया हो मेरे पास, ऐसा तो नहीं कि कूलर उसका बंद हो। ऐसे करके यही सब कुछ उसके मन में, मैया के मन में चल ही रहा था कि धीरे धीरे पकड़ पकड़ के वो सीढ़ी, एक एक कदम, एक एक, क्योंकि मैया के घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो बिल्कुल एक कदम भी चलना उनके लिए मुश्किल था, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी।
तो वो धीरे 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 सीढ़ी चढ़ के अपने उनके लड्डू गोपाल के रूम के पास पहुंचती हैं। जब देखती हैं तो देख के रह जाती हैं, उनकी आंखों से ऐसे आंसू प्रवाह होते हैं, इतने आंसू गिरते हैं उनके कि बिल्कुल देखती रह जाती हैं। मैया क्या देखती हैं कि वहाँ पे जो कूलर रखा है वो बंद पड़ा हुआ है, और जो लड्डू, ना तो ऊपर का पंखा चल रहा है ना कूलर चल रहा है, और इतना गरम रूम की जैसे आग बरस रही हो, इतना गरम रूम था। क्योंकि ठंडा कूलर चलता रहता था तो ठंडाता रहता था, और कूलर चलता था तो पंखा किसी ने चलाया नहीं, और चलते चलते ये कूलर बंद हो गया था, पानी भी ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से उस कमरे में बिल्कुल आग बरस रही थी। अब वो मैया जल्दी से अपने लाला को उठाती हैं गोदी में, और उनसे इतनी माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं लाल मुझे माफ़ कर दे, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तू आज पूरी रात गर्मी में सोया है और मैं वहाँ पे इतनी ठंडी हवा में सो रही थी। मुझे अंदर से लग रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बेचैनी सी हो रही थी कि ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई परेशानी हो। तो ये भक्त के साथ होते हैं, जब हम भगवान के साथ कोई रिश्ता बना लेते हैं ना, उनके भाव में जुड़ जाते हैं, तो हमें एक एक मतलब उनके चेहरे को देख के ना हमें वो भाव लगते हैं। कभी उनके चेहरे को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना मुस्कुरा रहे हैं, और कभी हम उनकी नज़रों से नज़र मिलाते हैं लेकिन वो नज़र हमसे नहीं मिलाते हैं। तो ये भाव होते हैं। कभी कभी वो नाराज़ भी दिखते हैं, कभी कभी उनको कुछ कपड़े पहनने नहीं होते हैं तो वो कपड़े भी उनको पसंद नहीं आते, गिर जाते हैं। तो ये सब ना एक भक्त ही इस बात को महसूस कर सकता है। ये अनुभव सिर्फ एक भक्त को होते हैं, ये अनुभूतियाँ सिर्फ एक भक्त को होते हैं, और कोई नहीं ये सब समझ सकता। उनको देखो ना तो इतना प्यारा, कभी कभी ऐसा चेहरा लगेगा कि ऐसा लगता है गोद में उठा लो। सच में लड्डू गोपाल को देख के इतना मन करता, इतना प्यार करने का मन करता है कि शब्दों में नहीं बता सकते। और लड्डू गोपाल इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर इतनी कृपा बरसाते हैं ना, जिसका कि शब्दों में आप वर्णन नहीं कर सकते। जो आप मन में कभी सोचे नहीं होगे वो लड्डू गोपाल करते हैं। इतनी कृपा बरसाते हैं कि कह नहीं सकता कोई, उनकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो ऐसे होता है। तो फिर मैया क्या करती हैं, फिर मैया जब बहू आ जाती है बताती है, और फिर बहू भी आके बहुत माफ़ी मांगती है अपने लड्डू गोपाल से, और है तो उसके बाद फिर ये गलती कभी नहीं हुई। और मैया फिर क्या करती हैं कि लड्डू गोपाल का जो वो मंदिर था ना, मंदिर की व्यवस्था मैया नीचे फ्लोर पे करवा लेती हैं, जहाँ उनका रूम था वहीं पे वो करवा लेती हैं, कि अगर कभी इत्तेफाक से कभी अगर ऐसा कहीं किसी को आना जाना हो तो मुझे बहुत दिक्कत होती है और मेरे लाला को भी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मंदिर की व्यवस्था नीचे करो। तो अब उनके जो लड्डू गोपाल हैं नीचे ही हैं, और भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ उनके घर में बहुत बढ़िया है। और जहाँ लड्डू गोपाल होते हैं ना, वहाँ तो पूछो मत, इतनी खुशियाँ होती हैं कि सारी जो भी करते हैं सब ये लड्डू गोपाल ही करते हैं। तो जो लड्डू गोपाल करेंगे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।